सबसे पहले तो मैं ये सद्भावना कमेटी जो पूरे उत्तर प्रदेश में मुशायरों का तसलसल कायम किए हुए है उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक बड़े मकसद को लेकर निकले। सद्भावना कई तरीके से समाज तक पहुँचती है। उन्होंने शायरी और कविता को इसका जरिया बनाया है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद। और सद्भावना का नाम लेना ही अखिलेश जी की अजमतों का एहतराम करने के बराबर है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। पूरी जिंदगी मेरी साहित्य और अदब की खिदमत करते हुए गुजरी है। कलम का सिपाही हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कलम की इज्जत की, शायद वो भारतीय परंपरा की अकेली मिसाल है कि उन्होंने एक ऐसे हकीर फकीर को MLC बनाया और उस रास्ते से बनाया जो कला और संस्कृति का रास्ता है, उससे मुझे नॉमिनेट किया। मैं उर्दू वालों को भी बताना चाहता हूँ, हिंदी वालों को भी बताना चाहता हूँ कि महादेवी वर्मा जी के बाद उत्तर प्रदेश की परिषद के अंदर दूसरा आदमी ये खाकसार है जिसको अखिलेश जी ने MLC बनाया। 70 साल की हिस्ट्री में 2 आदमी अदब और साहित्य के रास्ते से पहुँचे। इस खानदान ने जिस तरीके से साहित्य की सेवा की, जिस तरीके से खेलों का एहतराम किया, जिस तरीके से पत्रकारों का एहतराम किया, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति के जो मौलिकताएं हैं उनको पहचानने का जिस तरीके से काम किया गया, वो शायद उसकी मिसाल कोई दूसरा आदमी पेश नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से दुआ करूँगा कि ये महफिलें कामयाब हों। और एक बात का और निवेदन करूँगा, इन महफिलों की बड़ी जिम्मेदारी है जो अखिलेश जी के हवाले से हो रही है, इसलिए कि अखिलेश जी की जुबान से आज तक आपने कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा जिसे बड़े से बड़ा दुश्मन पकड़ सके। बड़े से बड़ा दुश्मन होगा कोई ऐसा लोग नहीं पकड़ सकता जिसमें शाइस्तगी और शालीनता और सभ्यता जो है उसका जरा सा भी एहतराम में कमी रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक भव्य समाज, एक बहुत बड़े तहजीब-याफ्ता समाज के फर्द हैं, तो हमारी गुफ्तगू के अंदर वो शालीनता होना चाहिए कि जो हमारे पैगाम को दूर तक पहुँचाए। आइए, हम जज्बात की राह के अंदर बहुत कुछ आगे कह जाते हैं। एक बात मैं जरूर पढ़ने से पहले, क्योंकि मेरे जो आने का आज मकसद था, धर्मेंद्र जी की मोहब्बत और इनका प्यार, इनको मालूम है कि मेरे साथ जो बहुत हालात हैं, मैं किसी कीमत पर भी बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उनका आदेश था। मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना मान सम्मान करते हैं, तो मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ जी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कि साहित्य और कला की इज्जत करना, आज तक मुझसे एक सियासी काम के लिए अखिलेश जी ने नहीं कहा है। कलम का एहतराम, कलम की इज्जत, कलम का मान सम्मान ऐसे किया जाता है जैसा कि उन्होंने एहतराम किया है। और इस एहतराम के अंदर कितने लोग शामिल हैं आप देख सकते हैं कि जब भारतीय यहाँ पर कायम किया गया। मैं एक बात शायरी को मैं सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा जी चाहता है कि मैं एक बात आपके सामने कहूँ, इसलिए कि यहाँ पर सब वो लोग मौजूद हैं, वो संजीदा और बहुत समझदार लोग मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में नोबेल प्राइज से लेकर और हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े मान और सम्मान तक हमेशा 60-65 साल की खिदमत के बाद सम्मान दिया जाता है, बड़ी रकम दी जाती है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि वो सम्मान पाने वाले उम्र की आखिरी मंजिलों में जब पहुंचते हैं तो एक एक पैसे के लिए भटकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। ये इंतजाम भी अखिलेश जी ने ही किया था कि उन्होंने जब भारतीय का 50,000 रुपये महीना भी रखा था पाने वाले के लिए, ताकि उनका इनाम पाया हुआ आदमी जो है उम्र की आखिरी मंजिल में किसी के सामने भीख का हाथ न फैलाए और इज्जत की जिंदगी को आगे बढ़ा सके। आइए, मैं इन सब सद्भावना कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको मुबारकबाद देते हुए बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। वाह, वो मेरे चेहरे तक। हम तो इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं,
सदियों का हिंदुस्तान फकीरों का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का बनाया हुआ, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। तो पुराना शेर याद आता है, वो भी सुना दो। वो मेरी मगर ये शेर हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए सुनाता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वाह, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो डर रहा था कि यहाँ पर बात पहुँचेगी भी आप तक या नहीं पहुँचेगी, तो आपने पहले ही शेर से सबूत दे दिया कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। अब शेर सुनिए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। क्या कहना? वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। क्या कहना, क्या कहना? वाह वाह वाह, मगर निगाह मिलेगी। वाह वाह। तो धर्मेंद्र एक शेर सुनाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बयान कर गया और सदियों के हिंदुस्तान को। इन दो पंक्तियों में तो सुनिए। तू समझता है तो रिश्तों की दुहाई देंगे। आइए बधाइयों बताए शेर सुनकर। तो तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और फिर शेर सुनाता हूँ, और इस हिंदुस्तान को समझिए, यही हिंदुस्तान है जो बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो कुछ है वो कुछ और होगा, हिंदुस्तान नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि क्यों समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। आइए अगर बयान कर गया हो तो बताइए मुझे आखिरी आदमी तक कि मुझको, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। अरे हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और देखिए, जब नाइंसाफियां बढ़ती हैं तो अवाम खड़े होते हैं। अवाम के जिंदा होने की अवाम की जिंदगी बात की अलामत है। तो ऐसे मौके पर क्या कहना? हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। और आइए मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ आपको, ये इसमें शेर में इजाफा हुआ है, नया शेर है, सुनेंगे। बदलने वाले के फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, तेरे चेहरे जो मिल जाए हमारी आंखें। सुनो बधाइयों, ये अजीम सरजमीन है, बधाइयों वहाँ पेश करता हूँ। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। कभी गैर दिखाई देंगे। और पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सपने ही सही। आखिरी आदमी की बात कह रहा हूँ, जब तक उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, जब तक उसके आखिरी आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, जब तक हिंदुस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। बेशक बेशक। तो मैं पेश करता हूँ कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले के खिलाफ। आपका खाक अदालत में सफाई देंगे, पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में। आप चाहेंगे तो हम क्यों न दिखाई देंगे।
आप चाहेंगे तो हम पूरा दिखाई देंगे। ये गजल मैंने खास तरीके से मुस्तरब की, इसलिए कि मैं चाहता था कि इस महफिल का माहौल वो बने जो हमारे अखिलेश जी का मिजाज है। इसलिए मैंने इस गजल का इंतखाब किया आप लोगों ने। अब आइए चंद शेर में एक शेर सर आप तो मूड बन गए सर आपका भी। एक बात आगे बजाओ आप सब लोग मिलके मूड बन गया। आप देखो कि इसके शेर हाथ में बना दिया मूड। बिल्कुल सर 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 वॉल्यूम बढ़वाया। वॉल्यूम बढ़ा दो। अच्छा वॉल्यूम बढ़ाओ भैया जरा सा माइक का। हेलो वॉल्यूम बढ़ाओ जी। इंग्लिश में ही सही मियाँ आप ही बढ़ा दीजिए आवाज़, वरना तो आवाज़ दबाने पे सारे लोग लगे हुए हैं। कम से कम यहाँ तो आवाज़ पहुँच जाए। आइए मैं शेर सुनाता हूँ और देखिए क्यों सुना रहा हूँ। मैंने सुनी आज का शेर जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए। बताइए सेकंड में पहुंचेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने जी जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, तो वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। वाह वाह वाह। वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। हाथ दे आए। वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। वाह। दुआ सुनिए। आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, खुद से आंख मिला के डरता मेरा हिंदुस्तान। खुद से आंख मिला के डरता मेरा हिंदुस्तान। और ये नए शेर सुनाता हूँ आपको, नई गजल के शेर कि आंखों को मूंद लेने से, देखिए हम तो शायरी में बात कहेंगे, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है जी। मैं तो सिर्फ मेरी कोशिश है कि वाला कीजिए। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। यार मित्रा तो कोई तो बुलाई लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखना से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा तो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा। जिंदाबाद बजाइए, जिंदाबाद। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और शेर सुनिए कि पैमाना भर चला है, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे वाह 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 वाह। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। यार नदी में गोशा निकला है जी सर। मैं तो क्या किस लायक हूँ, बस वही दे देता है। मैं आपको बता देता हूँ पैमाना भर चला है मोहब्बत के, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला जी जी। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, संभाला न जाएगा। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में।
ये भी किसी चिराग से पूछा ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। अब आइए एक शेर आ रहा है। सर वो मतलब फिर कर दीजिए सर, मतलब फिर कर दीजिए। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वाह, खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा। अब आइए देखिए लहजा बदलता है मजमून की खातिर, मजमून की खातिर लहजा बदलता है। सुनो ये भी शेर सुनो। सर सर मुझे आप अपना इंतखाब पहले सुनाइए। तो सुनाइए कि जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। और फिर अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि तसल्सुल टूट गया है कि देखिए लहजा बदल रहा है, आहंग बदल रहा है, मजमून सर ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। क्या कहना सुनिए शेर सुनाता हूँ। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। मजे करती है आवाज बढ़ाया, मजा आएगा, मजा आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मुताबिक बड़ी मेहनत है। आंखों को मुंह लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, छोटी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत, दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। अरे मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। अच्छा क्या सर से इतनी जल्दी हम सर को जाने दे सकते हैं? सर बहुत दिनों के बाद आप इतने मूड में आए हैं, आज ये मौका कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो कौन सी गजल बता रहे हैं आप? हाँ सर वो गजल कुछ इस तरह से बता की मिसाल देता हूँ। तैयार है? जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों ने मुझे आप दीदा कर दिया। आइए आपका हुक्म है, पेश करता हूँ। राजा हमारे आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? ये तूफान क्या ले जाएंगे। अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। और सुनिए, हजार बातें कहिए, आइए यहाँ पर जहाँ बात पहुँचती है, जहाँ बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ।
आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब करता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं, तारीख बोल रही है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? जिस जमीन पर मैं आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं, अब मैं जिस शेर के लिए दो शेर सुनाए वो आ रहा है और आपकी नजर करना चाहता हूँ कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? मियां शेर सुनिए, आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं पात्र, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। हदें पहचानिए, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन का। आखिर में मैं क्या शेर सुनाकर इजाजत लूंगा आपके। आपने बड़ी मोहब्बतें दी, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत आपने नवाजा। मतलब पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। अगर पूरी इज्तिमाइयत का दर्द दो मिसरों में आ गया हो तो खुलकर सुनिए, ताकि ये गजल पेश करके मेरा भी ये खुश गुजारा। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। ये इतने हल्के से दाद देने का शेर नहीं है, मैंने खड़ा हल्के जरूर है। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। देखिए गजल क्या कह जाती है, बिल्कुल जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। थैंक यू, बहुत जा मेरे यार। देखो बड़े कीमती शेर आ रहे हैं जो सुना रहा हूँ, बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। शेर पेश कर रहा हूँ, आइए मैं दे रहा हूँ चेहरे आप तलाश कीजिए सर, मगर शेर सुनिए। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। सर फिर से लाइट करिए। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। ये चूंकि बड़े इल्म और फजल की सरजमीन है, ये बताइए रूहानी एतबार से तो अजीम है ही, लेकिन इल्म अदब के लिए कैसे कैसे शराब यहाँ से रोशन हुए हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने मुनव्वर किया है। मैं उन अहले नज़र की नज़र कर रहा हूँ। ये चंद शेर मेरे इस बदल के कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। और शेर सुनिए कि झुक के मिलने पे, झुक के
झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी कन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी कन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, फिर भी कन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। आइए शेर मैं दे रहा हूँ, किरदार आप तलाश करें। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने लग रहा है आप कुछ थक रहे हैं, आपसे ज्यादा थकने का हक मुझे है। लेकिन आइए शेर सुनिए कि डोकरों को भी नहीं होती अलग सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सज्जा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा। वाह 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 वाह। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं मोहब्बतों के साथ कि जिनका मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसके अगर आप मुझे उसका है तो बुलाएगा फरमाइए। आखिरी शेर है बहुत जी सर। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। वाह, होता कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। कितना बहुत बहुत शुक्रिया।